जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भारत में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेसेस हैं। लेकिन अगर कहा जाए सिक्किम इन सभी से ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत है तो ये बात गलत नहीं होगी। सिक्किम में ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो इसे सबसे अलग और अनोखा बनाते हैं। यहाँ के हाई एल्टीट्यूड पासेस, बॉर्डर्स, लेक्स, मोनेस्ट्रीज, मंदिर, पार्क, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, चिक जैक रोड्स, एडवेंचर एक्टिविटीज और वो सभी कुछ जो आपके इस टूर को यादगार बनाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिक्किम की सैर कराने के साथ साथ सिक्किम टूर से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचने, रुकने, खाने पीने, घूमने और टूर में लगने वाले संपूर्ण बजट की बात करेंगे। अगर आप इस टूर का प्लान खुद से बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके सभी बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, सिक्किम भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आता है जो नेपाल, चीन, भूटान जैसे देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है जो ईस्ट सिक्किम में पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी या फ्लाइट के माध्यम से सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट आना होगा। फिर उसके आगे की 115 किलोमीटर की जर्नी आपको बाय रोड ही पूरी करनी होती है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर से गंगटोक के लिए प्राइवेट और शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो ऑटो में 50 रुपए देकर सिलीगुड़ी के एसएनटी बस स्टैंड पर आ जाइए। यहाँ से सुबह 5 बजे से गंगटोक के लिए बसेस मिल जाती हैं। बस में इस 115 किलोमीटर दूरी के लिए 200 से 220 रुपए, शेयरिंग टैक्सी वाले 500 से 600 रुपए और प्राइवेट टैक्सी वाले वन साइड का 3000 से 3500 रुपए चार्ज करते हैं। गंगटोक जाने वाले रास्ते बहुत ही प्यारे हैं। आप तीस्ता नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में कुछ जगह रास्ते खराब भी मिलते हैं। लगभग 4 से 4.5 घंटे का बहुत ही शानदार सफर पूरा करके आप गंगटोक पहुंच जाएंगे। बस आपको गंगटोक के बस स्टैंड पर ड्रॉप करती है, वहीं टैक्सी वाले देवराली टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप बस स्टैंड के 100 से 200 मीटर रेंज पर एमजी मार्ग के पास में या देवराली टैक्सी स्टैंड रोप वे के पास में होटल लेना चाहिए। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 1000 रुपए से हो जाती है। 1500 से 2000 के बजट में आपको अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा 3000, 5000, 10 से 15,000 के बजट के बहुत ही वीआईपी होटल्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों, गंगटोक बहुत ही साफ सुथरा शहर है। यहाँ पर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए टैक्सी कार्स मिलती हैं। यहाँ पर ऑटो या ई रिक्शा नहीं चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या है और आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमेंगे। दोस्तों, आपको गंगटोक पहुँचने में दोपहर या शाम हो जाएगी, तो उस दिन आप गंगटोक के लोकल प्लेसेस, रोप वे और एमजी मार्ग पर घूम सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टूर की शुरुआत गंगटोक के रोप वे से करेंगे। दोस्तों, रोप वे स्टेशन देवराली टैक्सी स्टैंड के पास में ही है। यहाँ पर बोथ साइड के लिए 253 रुपए पर पर्सन का चार्ज रहता है। ये रोप वे लगभग 1 किलोमीटर लंबी है जो शहर के एकदम ऊपर से जाती है। यहाँ से गंगटोक, हिमालय और कंचनजंगा के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। रोप वे की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहती है। तो रोप वे राइड करने के बाद में अब हम लोग एमजी मार्ग चलेंगे। दोस्तों, एमजी मार्ग गंगटोक का मेन सेंटर पॉइंट और मेन मार्केट है। आप इसे मॉल रोड भी कह सकते हैं। दोस्तों, जितने भी आपने हिल स्टेशन देखे होंगे वहां पर मॉल रोड जरूर होती है। ये उन सभी से सबसे साफ सुथरी और सुंदर मॉल रोड है। शाम को तो यहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट आकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर खाने पीने, रुकने, शॉपिंग और लेट नाइट पार्टी के लिए बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोस्तों, एमजी मार्ग से ही लाल बाजार के लिए भी रास्ता जाता है। ये यहाँ की लोकल मार्केट है जहाँ पर बहुत ही कम रेट पर वुलन क्लॉथ के साथ साथ बहुत से आइटम्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं। बात करें खाने पीने की तो एमजी मार्ग पर ही आपको बहुत से प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा वेज, नॉन वेज, थाई फूड और खाने पीने के सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, रात में होटल पर आराम करने के बाद में अगले दिन हम लोग नाथुला पास साइड चलेंगे। नाथुला पास जाने के लिए आपका
परमिट भी लगता है। यहाँ पर बहुत से टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस हैं, जहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी या बाइक बुक करा सकते हैं। साथ ही ये लोग आपका परमिट भी बनवा देते हैं। आईडी के लिए आपको वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइवरी लाइसेंस ही लगता है। आधार कार्ड यहाँ पे मान्य नहीं होता है। शेयरिंग टैक्सी में 800 से 1000 रुपए, बाइक में 1500 से 2000 रुपए और प्राइवेट टैक्सी वाले 5000 से 6000 रुपए चार्ज करते हैं। इसकी बुकिंग आप कम से कम एक दिन पहले करा लीजिए, क्योंकि नाथुला पास पर लिमिटेड व्हीकल्स ही अलाउ होते हैं। दोस्तों, नाथुला पास का ये 55 किलोमीटर का सफर सच में बहुत ही प्यारा है। रास्ते में बहुत से वाटरफॉल और व्यू पॉइंट भी पड़ते हैं। अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ से कंचनजंगा पीक और वैली के बहुत ही शानदार और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्यारी प्यारी फोटो शूट और 10 से 15 मिनट रुकने के बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर व्हीकल रोड है और ये पुराना सिल्क रूट हुआ करता था। इस रोड के नज़ारे तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। आप शानदार नज़ारों को देखते हुए नाथुला पास पहुँच जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाथुला पास में, जो 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हम लोग का इंडिया और चाइना बॉर्डर। हमने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हम लोग की इंडिया की बिल्डिंग है और इसके पीछे में पूरा चाइना है। अभी हम लोग वहाँ चलेंगे। अगर कैमरा वगैरह अलाउ होगा तो हम लोग वहाँ का भी आपको सीन दिखाएंगे, अदरवाइज फिर यहाँ से ही आप देख के काम चला सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाएंगे। दोस्तों, ये प्लेस काफ़ी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप अपने साथ में कपूर, छोटा ऑक्सीजन केन, चॉकलेट्स और टॉफ़ी जरूर रखें। अभी हम लोग चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं। पीछे जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सारी बिल्डिंग चाइना की है और ये इंडिया का पार्ट है। यहाँ पर परमिशन लिए हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। आपके पास में ट्राईपॉड वगैरह ना हो, वो यहाँ पे मना है। अभी हम लोग एकदम जीरो पॉइंट पर आ चुके हैं। पीछे आप चाइनीज़ बिल्डिंग देख सकते हैं, साथ ही चाइनीज़ लैंग्वेज में यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके आगे हम लोग को अलाउ नहीं है जाना। और आप वहाँ पर भी देख सकते हैं चाइना का फ्लैग लगा है, साथ ही साथ चाइनीज़ की सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। दोस्तों, इतनी ज़्यादा हाइट पर हमारे वीर जवान हमारी रक्षा के लिए पहरा देते हैं, तो उन सभी को मेरा सल्यूट है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, नाथुला पास मंडे को टूरिस्ट के लिए बंद रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे घूमने के बाद में वापसी करते हुए बाबा हरभजन मंदिर पर आ जाएंगे। दोस्तों, ये पवित्र स्थल भारतीय सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह की याद में बनाया गया है। इस मंदिर से जुड़ी सच्ची कहानियां भी हैं। एक बार 1968 को बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी के दौरान गश्त पर जा रहे थे। तभी वे पानी में गिर गए और अपने खच्चरों के साथ पानी में बह गए, जिसके बाद उनका शव 3 दिनों तक नहीं मिला। कहते हैं उन्होंने अपने एक जवान साथी के सपने में आकर अपने शव के स्थान के बारे में बताया था। तब उनका पार्थिव शरीर वहीं पर मिला था। माना जाता है आज भी बाबा हरभजन सिंह सभी सोल्जर्स की रक्षा करते हैं और सपने में आकर बॉर्डर से जुड़ी जानकारियां भी बताते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर बाबा जी का लिविंग रूम, ड्यूटी ऑफिस और ड्रेस रखी हुई हैं। ये बाबा का नया मंदिर है। पुराना मंदिर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यहीं पास में ही शिव मंदिर और वाटरफॉल भी पड़ता है, तो आप यहाँ पर भी जरूर जाएं। तो चलिए, यहाँ से वापसी करते हुए अब हम लोग छांगू लेक पर आ जाएंगे। दोस्तों, पहाड़ों के बीच में स्थित ये बहुत ही प्यारी लेक है। यहाँ के नज़ारे आप देखते रह जाएंगे। यहाँ पर आप याक की सवारी जरूर करें, इसका एक्सपीरियंस भी लाजवाब रहता है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, जहाँ पर आप दर्शन आदि कर सकते हैं। तो अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट और वीडियोग्राफी के बाद अब हम लोग गंगटोक साइड वापसी करेंगे। दोस्तों, आपको गंगटोक पहुँचने में शाम हो जाएगी, तो खाना पीना करने के बाद में रात में होटल में आराम करके अगले दिन हम लोग गंगटोक के बचे हुए प्लेसेस को कवर करेंगे। दोस्तों, गंगटोक में ज़्यादातर प्लेसेस दूर दूर हैं, तो आप स्कूटी या बाइक या फिर टैक्सी लेकर सभी को कवर कर सकते हैं। स्कूटी बाइक आपको 600 से 1500 के बजट में मिल जाती है, वहीं टैक्सी वाले 2500 से 3000 रुपए चार्ज करते हैं और आपको सभी प्लेसेस को कवर करा देते हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले एंचे मोनेस्ट्री चलेंगे। दोस्तों, ये मोनेस्ट्री गंगटोक की सबसे प्रमुख और 200 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, जो चीनी पैगोडा शैली में बनी हुई है। यहाँ पर आप बौद्ध सभ्यता और परंपरा को
बहुत ही करीब से देख पाएंगे। सच में ये मोनेस्ट्री बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति का अनुभव भी होगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग हनुमान टोक चलेंगे, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, गंगटोक का ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जिसे भारतीय सेना द्वारा 1952 से 1968 के बीच में विकसित किया गया था। इस पवित्र स्थान का संबंध रामायण काल से भी मिलता है। मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका जा रहे थे, तब उन्होंने इसी स्थान पर कुछ देर विश्राम भी किया था। दोस्तों, अगर मौसम एकदम साफ है तो यहाँ से कंचनजंगा के बहुत ही शानदार व्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग गणेश टोक पर चलेंगे। दोस्तों, ये मंदिर भी गंगटोक के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो 75 साल पुराना है और भगवान गणेश जी को समर्पित है। यहाँ पर आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में प्रवेश कर दर्शन आदि कर सकते हैं। इस मंदिर के परिसर से गंगटोक शहर और कंचनजंगा के बहुत ही मनमोहक दृश्य भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, गणेश टोक मंदिर के सामने ही यहाँ का जू भी बना हुआ है। तो अब हम लोग जू में चलेंगे। जू में 100 रुपए पर पर्सन का टिकट है और गाड़ी का टिकट अलग से लगता है। दोस्तों, ये जू काफी बड़ा है। सभी जानवर काफी दूर दूर रखे गए हैं। यहाँ पर आप लाल पांडा, स्नो लिपर्ड, भालू, हिरन, शेर और बहुत से अलग अलग तरह के जीवों को देख पाएंगे। यहाँ पर घूमने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो जू में अच्छे से घूमने के बाद में अब हम लोग प्लांट कंजर्वेटरी पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही दुर्लभ पौधों को देखने का मौका मिलता है। साथ ही बहुत से पौधे और वनस्पतियाँ ऐसी भी हैं जो मेडिकल में काम आती हैं। बहुत ही हरे भरे वातावरण में ये प्यारा सा कंजर्वेटरी बना हुआ है। तो आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग लहासा वाटरफॉल चलेंगे। दोस्तों, लहासा वाटरफॉल फोटो लवर्स की पहली पसंद रहता है। यहाँ के नज़ारे भी बहुत ही शानदार लगते हैं। आप अगर चाहें तो पत्थरों पर ऊपर चढ़ के अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट वगैरह भी करा सकते हैं। इसके अलावा वाटरफॉल की मधुर आवाज के साथ में पहाड़ों वाली मैगी जरूर ट्राई करें। तो चलिए, यहाँ पर कुछ देर मस्ती करने के बाद में अब हम लोग तासी व्यू पॉइंट पर आ जाएंगे। दोस्तों, जैसा इसका नाम है वैसे ही यहाँ से बहुत ही अच्छे व्यूज देखने को मिलते हैं। अगर मौसम एकदम साफ है तो बर्फ से ढके पहाड़ों का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर कैफे भी बने हुए हैं। इसी कारण से ये एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बन जाता है। तभी तो सभी टूरिस्ट यहाँ पर आकर अच्छे से एंजॉय करते हैं। आप यहाँ पर सिक्किम की ड्रेस को पहनकर अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट और वीडियोग्राफी जरूर कराएं। तो चलिए, तासी व्यू पॉइंट पर अच्छे से घूमने के बाद में अब हम लोग गॉनजांग मोनेस्ट्री चलेंगे। दोस्तों, इस मठ की स्थापना 1981 में हुई थी। ये मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के जांग तेर परंपरा का पालन करता है। आप मठ के अंदर जाकर बौद्ध धर्म की अनोखी विरासत को देख और जान पाएंगे। ऐसे तो ये मठ बहुत ही प्यारा बना हुआ है, लेकिन इसकी लोकेशन इसको और खास बनाती है। यहाँ से पूरे ही गंगटोक शहर के नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रास्ते में ही एक और वाटरफॉल भागतांग वाटरफॉल भी पड़ता है। आप यहाँ पर कुछ देर रुककर अपनी प्यारी प्यारी फोटो शूट कराने के बाद स्ट्रीट फूड को ट्राई करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, गंगटोक शहर, एमजी मार्ग और रोप वे को पार करते हुए अब हम लोग नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी चलेंगे। दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 14वें दलाई लामा जी द्वारा की गई थी। ये इंस्टीट्यूट तिब्बती भाषा, संस्कृति, कला और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये मठ तिब्बती पांडुलिपियां और थांगका पेंटिंग का सबसे बड़ा संग्रहालय है। साथ ही साथ यहाँ पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जहाँ पर बौद्ध धर्म और तिब्बती कल्चर की बहुमूल्य चीजें रखी गई हैं। लेकिन म्यूजियम के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा यूज करना मना है। तो दोस्तों, ईस्ट सिक्किम में गंगटोक, नाथुला पास, छांगू लेक और सभी प्लेसेस पर घूमने के बाद में आप पेलिंग, लाचून, लाचेन, गुरुडोंगमार लेक और यांगथांग वैली पर भी घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर टूरिस्ट गंगटोक के साथ में दार्जिलिंग को भी कवर करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दार्जिलिंग टूर के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उसको भी देखकर अपना प्लान बना सकते हैं। चलिए, बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है।
दोस्तों आप अप्रैल से नवंबर तक यहाँ पर कभी भी घूमने आ सकते हैं। वहीं दिसंबर से मार्च तक के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तब सिक्किम के ज़्यादातर प्लेसेस और रूट्स बंद भी हो जाते हैं। आप यहाँ पर कभी भी आइए तो अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लाएं। बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप गंगटोक के साथ में नाथुला पास का प्लान बनाते हैं तो 3 डेज 2 नाइट या फिर 4 डेज 3 नाइट में बहुत ही आराम से सभी प्लेसेस को कवर कर लेंगे। इसके अलावा आप पूरे सिक्किम को घूमना चाहते हैं तो फिर आप कम से कम 1 वीक का प्लान जरूर बनाएं। बात करें बजट की, अगर आप 2 लोग हैं और आप 4 डेज और 3 नाइट का प्लान बनाते हैं, साथ ही आप बजट टूर करते हैं, तो 18,000 से 20,000 रुपए प्लस ट्रेन टिकट के बजट में बहुत ही आराम से इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।